यहाँ पर। आज जो नमाज नहीं हुई है, ये आप लोगों ने अपनी स्वेच्छा से नहीं की है, प्रशासन के दबाव में नमाज नहीं पढ़ी? ये हमने अपनी सुरक्षा से नहीं की है नमाज के लिए, और प्रशासन की भी अप्रोच थी हमसे कि आप लोग नमाज अपने अपने। प्रशासन ने कहा, लेकिन नमाज ना पढ़ने की वजह आपकी अपनी मर्जी थी या कोई डर की वजह से नहीं? नहीं, डर की वजह, बीमारी के डर की वजह से नहीं की हमने नमाज। जो हाँ, नहीं हुई ईद की नमाज। ईदगाहों समेत तमाम मस्जिदों में पड़े रहे ताले। कोरोना होवे के चलते मुस्लिम समाज ने जिस तरह जुमे की नमाजों और अलविदा की नमाज मस्जिदों में ना पढ़कर अपने घरों में ही अदा की थी, उसी तरह देश हित में आज ईद की नमाज भी मुस्लिम समाज ने ईदगाहों और मस्जिदों में नहीं पढ़ी। तस्वीरों में देखिए बरेली की बाकरगंज, बिधौलिया ईदगाहों के साथ शाही जामा मस्जिद, चांद मस्जिद समेत शहर की तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में मुस्लिम समाज ने खुद ताले लगाकर रखे। आपका नाम? मेरा नाम सर खलील अहमद। ये ईदगाह कमेटी में क्या हैं आप? मैं इसका अध्यक्ष हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने प्रशासन से मांग की थी नमाज कराने के लिए जी, उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो उन्होंने 11 तारीख को हमने चिट्ठी लगाई थी उनके कने, अभी तक चांद रात तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। जब शहर काजी से बातचीत चल रही थी 3-4 दिन से, जब उन्होंने ये कह दिया रात 11 बजे कि नमाज नहीं होगी, और बीमारी के विशेष में उन्होंने ये कहा कि भाई अपने अपने घरों पे नमाज अदा करें, और वहाँ पर जो भी ज़ायरीन आए उनसे आप लोग खड़े होकर ये कहते रहें कि अपने अपने घर जाके नमाज पढ़ें। यहाँ पे लोग आए थे नमाज के लिए? हाँ, कुछ लोग आए थे, उनको समझा कर भेज दिया कर। आज जो नमाज नहीं हुई है, ये आप लोगों ने अपनी स्वेच्छा से नहीं की है, प्रशासन के दबाव में नमाज नहीं पढ़ी? ये हमने अपनी सुरक्षा से नहीं की है नमाज के लिए, और प्रशासन की भी अप्रोच थी हमसे कि आप लोग नमाज अपने अपने। प्रशासन ने कहा, लेकिन नमाज ना पढ़ने की वजह आपकी अपनी मर्जी थी या कोई डर की वजह से नहीं? नहीं, डर की वजह, बीमारी के डर की वजह से नहीं की हमने नमाज। जो हाँ, नहीं, प्रशासन ने कोई दबाव नहीं दिया हमको। हमें और शहर काजी का भी, हमें तो अपने शहर काजी का जो है हुक्म मानना है, वो कहेंगे, जो कहेंगे वही मानेंगे हम। आपका नाम? जी, मुझे आबिद अली कहते हैं। ईदगाह कमेटी का मेंबर भी हूँ मैं, यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकारी जिला अध्यक्ष भी हूँ। यहाँ पर ईदगाह है, ईदगाह में लाखों की तादाद में हर साल नमाज हुआ करती है। जी जी जी। इस साल क्यों नहीं हुई? इस साल इसलिए नहीं हो रही है, ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इसलिए प्रशासन ने कहा कि ईदगाह में नमाज नहीं होगी। आप लोगों ने कोशिश की थी नमाज कराने की? जी, कहा था, लेकिन उन्होंने कहा वायरस फैल सकता है यहाँ से, तो हमने ठीक है नहीं पढ़ेंगे साहब, वायरस फैल रहा है तो। हम लोग बदनाम नहीं होना चाहते, जैसे कि जमाती लोगों को बदनाम किया जा रहा है, हम लोगों को भी बदनाम किया जाएगा। आज नमाजी क्षेत्र में यहाँ पर आए थे नमाज के लिए? जी, आए थे, उनको वापस करा जा रहा है। लगभग कितने लोग आए होंगे नमाज? काफ़ी लोग आ चुके, वापस कर रहे हैं, सुबह से वापस ही कर रहे हैं। जी हाँ। बाकी प्रशासन का क्या सहयोग है आपको? प्रशासन आ रहा है, यही प्रशासन इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर नमाज ना हो, आप अपने अपने घर में नमाज पढ़िए, प्रशासन कह रहा है। किसी तरह का कोई पैसा नाजायज दबाव दिया है नमाजियों को या आप लोगों को प्रशासन? बस ये है, जो भी नमाजी आ रहा है उसको लौटाला जा रहा है यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए। जी हाँ। यहाँ ईदगाह पे इमामत आप करते हैं? इमाम दूसरे हैं, मैं इसका सदर। अच्छा, ये बताइए, आज ईद का दिन है और जो ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी गई है, तो इसमें ये आप लोगों ने, मुस्लिम समाज ने अपनी स्वेच्छा से नहीं पढ़ी है या प्रशासन दबाव में नहीं पढ़ी है? ये ऐसा है क्योंकि हमको अपने पूरे मुल्क की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और ये महामारी कोरोना वायरस ये पूरी दुनिया में एक आफत की शक्ल में फैली हुई है। तो इसमें किसी प्रशासन या किसी शासन के अलावा ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी, क्योंकि हम शिक्षित लोग होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल बीमारियों से पाक साफ रहे। इसलिए किसी का दबाव नहीं, हमने खुद अपनी इच्छा से, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए, और हमने सुबह से ऐलान किया कि कोई भी ईदगाह या मस्जिद में आने की कोशिश ना करे, अपने अपने घरों पर ईद की बजाय नमाज चास अदा करें, और इंशाअल्लाह उनको ईद के ही बराबर सवाब मिलेगा, क्योंकि कानून का उल्लंघन भी हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती, और ये हमारे मुल्क का एक कानून बना हुआ है, तो इसके साथ, कानून के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते।
ये हमारी शरीयत का, हमारे इस्लाम का एक फरीज़ा है। तो हम कानून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त हम साथ। आप ईदगाह कमेटी के सदस्य हैं, उसके नाते मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अवाम में से कोई दबाव तो आपके ऊपर नहीं आया कि नहीं पढ़ो नमाज? बिल्कुल नहीं, सारी आवाम पूरे इलाके की वो हमसे रब्ता रखती है और उनको हमने जो सुबह से ऐलान किया है कि कोई नमाज ईदगाह में ना पढ़े और मस्जिद में ना आए, अपने अपने घरों पे नमाज चार्ज अदा कर लें। तो पूरे अहले बिदौलिया और यहाँ 10-12 गांव के लोग आते हैं, तो फ़ोन से मुझसे रब्ता किया मगर कोई नहीं आया। और उनको जैसे बताया, मैंने तरकीब बताई, तो सबने घरों पे अदा कर चुके, नमाज अदा कर चुके। ठीक है, शुक्रिया। का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम देख रहे हैं जब से ये कोरोना वायरस का प्रकोप फैला, तो पुलिस वालों ने अपनी जान हथेली पे रखकर रात दिन एक करके और यह पूरे मुल्क के इंसानों की हिफाजत की है। कदम कदम पे उन्होंने अपनी नींदें कुर्बान की, अपना खाना पीना कुर्बान किया है और उन्होंने यही चाहा कि कोई भी इस भयंकर बीमारी में मुब्तला ना हो। उन्होंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस मेहनत का अज्र अता फरमाए। ड्यूटी कर रही पुलिसकर्मी भी मुस्लिम समाज के इस सहयोग से खुश दिखे। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ ईदगाह बिदौलिया पे इस समय ड्यूटी कर रहे हैं, जी। तो सुबह से आप लोग बैठे हैं, किसी तरह का कोई फोर्स इस तरह पब्लिक की तरफ से आया कि कोई नमाज़ पढ़ने की कोशिश करे? नहीं नहीं, यहाँ क्या कोई इस तरह का पब्लिक का कोई दबाव नहीं आया है। सभी लोग अपनी स्वेच्छा से अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से ईद मनाई गई है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सभी लोग अपने कानून का पालन कर रहे हैं। स्वेच्छा से सभी लोग अपने घरों पर रुके हुए हैं और अपनी ईद सकुशल मना रहे हैं। थैंक यू। गौरतलब है कि लॉकडाउन शुरू होने से अब तक मुस्लिमों ने जुमा की नमाजें मस्जिदों में नहीं पढ़ी। शबे बारात को कब्रिस्तानों में भी अपनी इच्छा से रोशनी नहीं की। अलविदा की नमाज के लिए भी किसी ने कोशिश नहीं की। स्वेच्छा से ईद की नमाज ना पढ़ने का ऐलान कई दिन पहले ही कर दिया था। तो फिर आज इतनी पहरेदारी की क्या तुक थी? काश ऐसी ही पहरेदारी तस्वीरों में दिखाए जा रहे मामलों में की होती, तब शायद कोरोना इस हद तक नहीं पहुंच पाता। हाथ नीचे कर यार, हाथ नीचे करना यार, तू हाथ नीचे कर यार, क्या हाथ हो गया तुम्हारा?